उत्पत्ति अध्याय 48। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, आपके पिता बीमार हैं, अतएव वे अपने दोनों पुत्रों मनश्शे और एफ्राइम को लेकर गया। किसी ने याकूब को बताया, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आया है। याकूब ने अपनी शक्ति संचित की और वो उठकर पलंग पर बैठ गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे कनान देश के लूज नगर में दर्शन दिए थे। उसने मुझे ये आशीष दी थी, देख, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे असंख्य बनाऊंगा, मैं तुझे अनेक जातियों का समुदाय बनाऊंगा। मैं तेरे पश्चात तेरे वंश के अधिकार में ये देश सदा सर्वदा के लिए सौंप दूंगा। अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र देश में मेरे आगमन के पूर्व तुझे उत्पन्न हुए थे, वे मेरे हैं। जैसे रुबेन और शिमोन है, वैसे मनश्शे और एफ्राइम मेरे हैं। जो पुत्र इनके पश्चात तुझे उत्पन्न होंगे, वो तेरे ही कहलाएंगे, किंतु वे उत्तराधिकार में अपने भाइयों के वंश नाम से संबोधित किए जाएंगे। जब मैं पद्दन से आ रहा था, एप्राता नगर अभी कुछ दूर था, तब कनान देश में मेरे सम्मुख ही राहेल का मार्ग में देहावसान हो गया। मैंने उसे वहीं एप्राता नगर अर्थात बेतलेहम के मार्ग में गाड़ दिया। जब इज़राइल अर्थात याकूब ने यूसुफ के पुत्रों को देखा, तब पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे इस देश में दिए हैं। उन्होंने कहा, इन्हें मेरे पास ला कि मैं आशीर्वाद दूं। इज़राइल की आंखें वृद्धावस्था के कारण धुंधली हो गई थी, अतः वो नहीं देख सकते थे। यूसुफ अपने पुत्रों को उनके निकट लाया। इज़राइल ने उनका चुंबन लिया और उन्हें गले लगाया। उन्होंने यूसुफ से कहा, मैंने सोचा न था कि फिर कभी तेरा मुख देखूंगा, पर देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे बच्चों को भी दिखाया। यूसुफ ने उन्हें अपने पिता के घुटनों के बीच में से हटाया और भूमि की ओर सिर झुकाकर अभिवादन किया। तत्पश्चात यूसुफ उन दोनों को लेकर पिता के निकट आया। एफ्राइम उसकी दाहिनी ओर, परंतु इज़राइल के बाएं हाथ पर, और मनश्शे उसकी बाईं ओर, परंतु इज़राइल के दाहिने हाथ पर था। इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे एफ्राइम के सिर पर रखा। एफ्राइम कनिष्ठ पुत्र था। उन्होंने अपना बायां हाथ आड़ा करके मनश्शे के सिर पर रखा। मनश्शे ज्येष्ठ पुत्र था। तदुपरांत उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति में रहकर मेरे पूर्वज अब्राहम और इसहाक आचरण करते थे, परमेश्वर जिसने दीर्घायु में आज तक मेरा नेतृत्व किया, मेरी समस्त बुराइयों से मुझे मुक्त करने वाला दूत, इन बच्चों को आशीष दे। इनके माध्यम से मेरा और मेरे पूर्वजों अब्राहम और इसहाक का नाम चले, ये महान बने और पृथ्वी पर असंख्य हो। जब यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने दाहिना हाथ एफ्राइम के सिर पर रखा है, तब ये बात उसे अपनी दृष्टि में बुरी लगी। अतएव उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा कि उसे एफ्राइम के सिर से हटाकर मनश्शे के सिर पर रखे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, यह है ज्येष्ठ पुत्र, उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखिए। परंतु उसके पिता ने उसकी बात अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मेरे पुत्र, मैं जानता हूं, मनश्शे भी एक राष्ट्र बनेगा, वो भी महान बनेगा। फिर भी उसका छोटा भाई उससे अधिक महान होगा। उसके वंशजों से अनेक राष्ट्रों का उद्भव होगा। उसके पिता ने उस दिन बच्चों को यह आशीर्वाद दिया, तुम्हारे नाम से इज़राइली लोग आशीर्वाद देंगे कि परमेश्वर तुम्हें एफ्राइम और मनश्शे के समान बनाए। इस प्रकार उन्होंने मनश्शे के आगे एफ्राइम को रखा। तत्पश्चात इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मेरी मृत्यु निकट है,
परंतु परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेगा और तुमको तुम्हारे पूर्वजों के देश में वापस ले जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने तेरे भाइयों की अपेक्षा तुझे एक ढलुआ पहाड़ी क्षेत्र प्रदान किया है, जिसे मैंने अम्मोरी जाति के अधिकार से अपनी तलवार और धनुष के बल से छीना है।